पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम। पिंडस्थ ध्यान करेंगे। पिंडस्थ ध्यान करणारा पिंड शब्द का निश्चय से अर्थ है ज्ञानादि अनंत गुणयुक्त आत्मा। ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड ऐसी अपनी आत्मा में स्थ माने रहना। अनंत गुण स्वरूप निज आत्मा में उपयोग का ठहरना ही पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। व्यवहार से पिंड शब्द का अर्थ शरीर होता है। शरीर इसमें अपने मन का उपयोग शरीर पर लगाते हुए पृथ्वी आदि धारणाओं के माध्यम से स्वयं को अशरीरी अनुभव करने की विधि है, पद्धति है। शरीर पर उपयोग लगाकर स्वयं को निर्विकल्पता की ओर ले जाने के लिए यह पिंडस्थ ध्यान का प्रयोग आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है। बहुत सारे शिविरार्थियों ने इस पिंडस्थ ध्यान का हमें बहुत लाभ हुआ ऐसा बताया, और इसका कारण ये है कि इसमें इंद्रियों का विषय आता है जिसका हम विचार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिन विषयों को हमने आंखों से देखा है, स्पर्शन इंद्रिय से उसका अनुभव किया है, ऐसे विषयों की इसमें चर्चा आती है। इस कारण इसमें अगर उपयोग एकाग्र करो तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी मूल प्रयोजन तो है हमें अपनी अशरीरी चेतना का अनुभव करना है। जो हम है
जैसे हम हैं उसका अनुभव करने के लिए ही यह सारा प्रयोग है। इस जीव को इंद्रिय ज्ञान की आदत है और इस कारण से अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय जो इंद्रियों से अतीत ऐसा अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, उसका अनुभव करने में कठिनाई भाषित होती है। तो इस पिंडस्थ ध्यान का प्रयोग अगर अच्छी तरह से करते हैं तो हमें जो हम है उसकी अनुभूति का एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न होता है। इसमें 5 धारणाएं हैं। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा। तत्व रूपवती धारणा ही इसका लक्ष्य है। बाकी की 4 धारणाएं उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए है। जो यहां बाजू में बोर्ड लगाए हैं, क्रम से लगाए हैं, इस ध्यान में किस प्रकार से विचार करना है उसके मार्गदर्शन के लिए ये सारे चित्र लगाए हैं। बस वहां पर जो सफेद आत्मा का चित्र दिखाया है उसकी जगह शुरुआत में तो स्वयं को देखना है, अपने को देखना है, शरीर के साथ देखना है। और शरीर को हमने, अपने शरीर को हमने आईने में अनेकों बार देखा है। बाहर का आईना, अपना चेहरा आईने में हमने बहुत बार देखा है। तो हमें याद होगा अपना चेहरा, तो सबको याद है ना मैं कैसे दिखता हूं। फोटो में देखा, सेल्फी में देखा, आईने में देखा होगा। तो ऐसे अपने को क्योंकि ये भी एक शिविरार्थी ने बताया था पूना में कि जब आपने कहा कि अब आप स्वयं को अपने ज्ञान में देखो, आपका चेहरा देखो, तो उस साधक ने बताया मुझे मेरा चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था। मैंने कितनी तो बार मेरा चेहरा देखा, लेकिन जब आप कह रहे हो चेहरा देखो, स्वयं को देखो, तो मुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कहा एक बार स्मरण कर लो या आईना रखे, देख कर आना, नहीं तो आईने तो होंगे रूम पर, हम कैसे हैं। क्योंकि पहले शरीर चलेगा, शरीर का आश्रय होगा यहां पर, और फिर धीरे धीरे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते या इंजेक्शन देते उस प्रकार से सहजता से उस शरीर से अशरीरी की ओर चलेंगे। तो जब भी यहां जो भी सूचनाएं दी जाए
दी जाएगी तो आप केवल उन शब्दों के वाच्य को पकड़ते जाना है, क्योंकि उन शब्दों का वाच्य आप सबने जाना है। जैसे समुद्र जाना है, कमल जाना है, इस प्रकार से ये जो शब्द है समुद्र कमल, तो जानो कहा तो उसको आपको अपने मन में उस प्रकार से विचार करने का प्रयत्न करना है, बाकी कोई भी विचार नहीं करना। कि जिससे अपना मन अन्य विषयों में भटकता नहीं है। इसलिए जो यहां पर बताया जाएगा उतना ही विचार करने का, उतना ही देखने का प्रयत्न करना है, मन में देखना, मन रूपी आईने में देखने का प्रयत्न करना है। अब ये ध्यान करने के लिए आपको बाहर तो कुछ देखना नहीं है, इसलिए आपका जो ये वस्त्र है ऊपरी, उसको इस पद्धति से ले सकते हैं कि जिससे छोटे छोटे जीव जंतु भी आपकी आंखों के पास आते हैं और वो आंख के पास बैठते तो आपका ध्यान भ्रष्ट कर सकते हैं। एक छोटे से जीव में भी उतनी योग्यता है कि आपको आपके स्वरूप से भ्रष्ट करे, इतना हमें शरीर का मोह होता है। इसलिए पूरा चेहरा अगर ढक दिया जाए तो आप बार बार आंखें खोलते हो या नहीं ये भी मुझे समझ में नहीं आएगा। और जिनको वास्तव में उपयोग को एकाग्र करना है उनके लिए इसका अच्छा लाभ भी होता है, क्योंकि नब्बे के शिविर में एक साधक ने इस ऊपरी वस्त्र को जादू की टोपी की उपमा दी थी। जब मैं इसको अपने सिर पर लेकर मुंह ढकता था तो मैं गायब हो जाता था। इस प्रकार से इस वस्त्र का भी, पंचा का भी हमें लाभ हो सकता है, क्योंकि हम बहुत चंचल है, हमारा उपयोग बहुत चंचल है। तो इस चंचलता से बचने के लिए ही ये सारा बाह्य प्रयोग है, हमारे लाभ के लिए ये सारे बातें हैं। तो इसका उपयोग आप करें। तो चलो सावधान, अपना अपना आसन लगा लो। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठना है, गर्दन को भी सीधे रखना है, आंखें बंद, बीच बीच में बिल्कुल आंखें खोलना नहीं है, नहीं तो इस प्रयोग का आपको लाभ होने वाला नहीं है। आंखें खोलने की जरूरत भी नहीं है। आंखें खोलेंगे तो ध्यान से भ्रष्ट हो जाओगे, स्वरूप से भ्रष्ट हो जाओगे, और स्वरूप भ्रष्टता का ही फल हम भोग रहे हैं। जन्म मरण का चक्कर, शरीर में रोगादिक शोकादिक का अनुभव, ये सारे फल
स्वरूप भ्रष्टता के कारण है। इसलिए अब स्वरूप में ऐसे स्थिर होना है जैसे ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार एक ही जगह स्थिर रहता है आकाश में। ऐसे ही अपने को भी स्वयं में स्थिर हो जाना है। चित्त को, मन को एकाग्र करना है, तैयार करना है अपने मन को स्वयं को जानने के लिए। ओंकार ध्वनि के साथ आप नहीं करेंगे, लेकिन यहां जो ओंकार बोला जाएगा उसके माध्यम से आप सबको अंतर्मुख होने का प्रयत्न करना है। बाहर की इंद्रियां बंद, अंदर की मन इंद्रिया चालू। मन में विचार करो, चित्त में देखो, इस विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। शांति से देखो उसे, जानो इस विश्व में, इस जगत में, इस मध्य लोक में सर्वत्र जल जल जल, पानी 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 फैला हुआ है। एक शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल का सागर दिखाई दे रहा है। देखो, समुद्र देखो, जहां तक देख सकते हैं वहां तक बस जल ही जल दिखे। सब और देखो, सर्वत्र जल है, जल है, पानी 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 ही है। स्वच्छ निर्मल जल है। जानो, देखो, ये दिखने में आने वाली वस्तु है। स्वच्छ निर्मल जल का सागर है। शांत है।
दिख रहा है, सागर ही दिखने में आना चाहिए। जल का सागर, निर्मल जल का सागर है। जानो, बस उपयोग उसी में लगाओ, जोड़ो। जल ही जल है, जल राशि है, विस्तृत ऐसी जल राशि है। दूसरा कुछ भी नहीं है, बस पानी पानी पानी, निर्मल स्वच्छ पानी। निर्मल स्वच्छ जल का समुद्र, शांत समुद्र दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना? कोशिश करो। जहां भी हमने पहले समुद्र देखा है, उस समुद्र का स्मरण करो। देखो, निर्मल जल का समुद्र है। मैं जान रहा हूं, हम जान रहे हैं। समुद्र जानने में आ रहा है, मैं समुद्र को ही जान रहा हूं। बस समुद्र के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक समुद्र का ही विचार है, शांत, निर्मल, स्वच्छ। ऐसी जलराशि ही अनुभव में आ रही है। देखो देखो, मन में देखो इसे, जानो इसे। जल का सागर, निर्मल जल का सागर है। देखो, तलहटी तक नीचे दृष्टि दो तो दिखाई दे रहा है, इतना स्वच्छ पानी है। जहां भी देखो तो पानी ही दिखाई देता है, जल ही देखने में आ रहा है। जल का सागर देख रहा हूं मैं, जान रहा हूं मैं। उस सागर के बीचों बीच मध्य में एक सहस्र योजन में फैला हुआ सुवर्णमय कमल है। देखो देखो,
उस अथांग जल राशि के मध्य में, जल के समुद्र में एक हजारों योजन में फैला हुआ सहस्र दल वाला, सहस्र पंखुड़ी वाला सुवर्णमय कमल है, सोने का कमल है, सोनेरी रंग का कमल है। कमल की पंखुड़ियां सुवर्णमय है। देखो देखो, सागर, निर्मल जल का सागर। उस सागर के मध्य में हजारों योजन में फैला हुआ बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा ऐसा सहस्र दल कमल है, हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। सुवर्ण में जो सुवर्णत्व है उसमें राजगुण होता है, चित्त को आकर्षित करता है। देखो, ये सुवर्णमय कमल मेरे चित्त को भी आकर्षित कर रहा है, बस देखते रह जाऊं। देखो देखो, सुंदर ऐसा जल में रहते हुए भी जल से भिन्न ऐसा, जल के ऊपर यह सुवर्णमय कमल जानने में आ रहा है। उस सुवर्णमय कमल से मेरी नजर हट ही नहीं रही है। एक अनोखा आकर्षण है, देखो जरा। सुंदर कमल, उस निर्मल समुद्र के सागर में है, दूसरा कुछ भी नहीं है। समुद्र, समुद्र के मध्य में सुवर्णमय कमल है। जानने में आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। निर्मल सागर, निर्मल जल के सागर में ये सहस्र योजन में फैला हुआ, सहस्र पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल जानने में आ रहा है। चित्त में दूसरा कुछ नहीं है।
उस सुवर्णमय कमल के कर्णिका में, बीच में, मध्य में, जहां पराग कण होते हैं, वहां पर उपयोग को लेकर चलो। देखो यहां एक सुंदर सा स्फटिक मणि का आसन है, स्वच्छ ऐसे स्फटिक मणि का आसन है। जानो, देखो, देखने में आने वाली ये वस्तुएं हैं। स्फटिक मणि भी हमने देखा है। उस स्फटिक मणि को अब यहां ज्ञान में देखो। उस सुवर्णमय कमल की कर्णिका में एक सुंदर ऐसा स्फटिक मणि का आसन है। जानो उसे, शांति से जानो, शांति से देखो। कोई भी जल्दी नहीं है। बस चित्त को एकाग्र करते चलो। सागर है, जल का सागर है। सागर के बीचों बीच एक सहस्र योजन में, हजारों योजनों में फैला हुआ, हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। सुवर्णमय है। उस सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन है। मैं जान रहा हूं, हम जान रहे हैं, जानने में आ रहा है। समुद्र, कमल, स्फटिक मणि का आसन, उस स्फटिक मणि के आसन पर स्वयं को विराजित देखिए। स्वयं को बैठे हुए देखिए। ध्यान की मुद्रा में बैठा हूं मैं। देखो जरा अपने को, देखो वहां पर। बस अकेले है इस विश्व में। दूसरा यहां पर कोई भी नहीं है। उस समुद्र के मध्य में, कमल के बीच में, स्फटिक मणि के आसन पर मैं अकेला बैठा हूं। जान रहा हूं। यानी मैं ही अकेला स्वामी हूं इस सब का। दूसरा कोई नहीं। देखो देखो, समुद्र के मध्य में, कमल के बीच में, स्फटिक मणि के आसन पर स्वयं को देखो।
ध्यानस्थ बैठा हूं मैं वहां पर। इस प्रकार से चिंतन करने को ही पृथ्वी धारणा कहते हैं। ये व्यवहार से चित्त की एकाग्रता के लिए चिंतन करना है। निश्चय से तो यह सब अपने निज वस्तु का, निज पदार्थ का, निज द्रव्य का ही प्रतीक है। समुद्र, समुद्र यानी यह अनंत गुण स्वरूपी द्रव्य का प्रतीक है। देखो देखो, समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं ना। रत्नों की खदान कहते हैं। समुद्र में अनेकों रत्न जो होते हैं, समुद्र की गहराई में अनेकों रत्न रहते हैं। रत्न राशि वाला समुद्र होता है। इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, रत्नों की खदान। इस जड़ रत्नों की खदान को जानने वाला यह निज चेतन द्रव्य, निज जीव द्रव्य भी अनंत गुण रत्नों की खदान है। इसलिए निज द्रव्य को चैतन्य रत्नाकर कहते हैं। ओहो, यह मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा, अनंत गुण रूपी ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अमूर्तत्व, प्रदेशत्व, गुरुलघुत्व आदि आदि अनंत गुणों की खान, अनंत गुण स्वरूप यह निज चैतन्य द्रव्य है। समुद्र तो उसका प्रतीक है। समुद्र को जानने वाला यह मैं, रत्नाकर को जानने वाला यह मैं, स्वयं चैतन्य रत्नाकर हूं। ओहो, देखो देखो, हम स्वयं अनंत गुण रूपी रत्नों की खदान है। अनंत गुण रूपी रत्न के वैभव से संपन्न है, जानो। चैतन्य रत्नाकर हूं। ओहो,
समुद्र तो जड़ रत्नों की खदान है, यह मैं चेतन रत्नों की खदान हूं। ओहो, जड़ रत्न तो सुख रहित है, ज्ञान रहित है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं। इस मुझ आत्मा में तो चेतन रत्न है। देखो, सुख, आनंद, ज्ञान, दर्शन, शांति, समता। देखो देखो, निज वैभव को जानो। आत्म वैभव की प्रतीति तो करो। चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम्, अहम यानी मैं, चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन, रत्नाकर यानी अनंत गुण रूपी, रत्न से युक्त, वैभव से युक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। जानने देखने वाले को जानो। जानने देखने वाला यह मैं स्वयं अनंत गुण रूपी वैभव का स्वामी हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं। समुद्र में रत्न स्वभाव से ही रहते हैं, होते हैं। ऐसे ही इस मुझ जीव द्रव्य में अनंत गुण स्वभाव से ही है। ये मुझ में किसी ने डाले नहीं है, रखे नहीं हैं। मैं जीव द्रव्य हूं। द्रव्य यानी गुणों का समूह होता है। मैं जीव द्रव्य हूं। मैं अनंत गुणों का पिंड हूं। जानो, निज वैभव को जानो। देखो जरा, अपने वैभव को देखा नहीं, इसीलिए तो बाह्य वैभव में फंसे रहे। एक बार इस निज वैभव को देखोगे तो फिर बाह्य वैभव भूल जाओगे। देखो देखो, ओहो, चैतन्य रत्नाकर, सुंदर है, सुंदर है। ये चैतन्य रत्नाकर कितना सुंदर है। देखो, यहां जितने भी गुण हैं वे सारे सुख शांति देने वाले ही हैं, आनंद ही देने वाले हैं। किंचित मात्र दुख, चिंता, शोक, आकुलता उत्पन्न करने वाला एक भी गुण यहां पर नहीं है। देखो देखो, आत्मवैभव को जानो, स्वानुभव से जानो। जान ही तो रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। आत्मवैभव अपूर्व है, अनुपम है।
त्रैलोक्य में सुंदर है। आहा, देखो सम्यत्व गुण है, दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है। अपने वैभव को देख रहे हैं हम, इस वैभव को भूलने के कारण ही तो दरिद्रता से दर दर भटकते रहे चार गति में। अब ना भटकेंगे संसार में। निज वैभव जो प्राप्त हो गया है, निज वैभव का पता जो मिल गया है, देखो देखो अगुरु लघु गुण है। सूक्ष्मत्व गुण है। ओहो, जैसे सिद्धों में 8 गुण होते हैं, ऐसे इस मुझ चैतन्य रत्नाकर में भी 8 गुण नित्य है, नित्य है। मैं 8 गुण युक्त सिद्ध स्वरूप चैतन्य रत्नाकर हूं। जानो जानो जानो। वीर्य गुण है। निर्बाध ऐसा सुख है, बाधा रहित सुख है। जानो जानो, अनुभव करो। चैतन्य रत्नाकर, चैतन्य का खजाना खोलकर तो देखो। ओहो, जैसे धन का पिटारा, अलंकारों का पिटारा खुलने पर आंखें धरी की धरी रह जाती है, ऐसे ये देखो तो। देखना माने जानना, अनुभव ना। अनंत गुण रत्नों का पिंड मैं स्वयं हूं। बाहर क्या देखते हो? अंदर को देखो तो बाहर देखना भूल जाओगे। देखो ऐसा वैभव है अब हमारा। है ना? ज्ञान है, आनंद है, शांति है, समता है, निराकुलता है। देखो देखो, रत्नत्रय संपन्न ऐसा निज ध्रुव है। यहाँ पर क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि। आहा, ये धर्म यहाँ पर है। ये खजाना खोलकर देखो तो चैतन्य रत्नाकर हूं। कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं गया। अब
ध्यान से ध्यान करो, देखो मैं चैतन्य रत्नाकर हूं, अनंत गुण वैभव का स्वामी हूं, पिंड हूं। ओहो, जानते ही रह जाओगे, ऐसा वैभव है, निज वैभव है, जानने में आ रहा है निज वैभव। ये निज चेतन द्रव्य अनंत गुण रूपी रत्नों की खदान है। देखते चलो रत्न मिलते जाएंगे, अनुभव में आते जाएंगे। देखो तो जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है। देखो अनंत शक्तियों का पिंड हूं। आहा, क्या नहीं है इस चैतन्य रत्नाकर में, सब कुछ है यहां पर। जो मुझे चाहिए वो सब कुछ है। अव्याबात सुख, अनंत ज्ञान, परम शांति। आहा, यही तो चाहिए मुझे। मैं इसे बाहर ढूंढता रहा, मूर्ख था। ये तो यहां पर ही है। नहीं, यह तो मैं ही हूं, परम शांत, अनंत ज्ञान, अक्षय सुख संपन्न ऐसा यह मैं चैतन्य रत्नाकर हूं। कितना सुंदर हूं, कितना सुंदर हूं मैं। क्यों आज तक मैंने इसको नहीं देखा। छोड़ो, कल की बातें छोड़ो, भूतकाल छोड़ो। अब तो आया न ध्यान में, ज्ञान में। अब नहीं छोड़ना इसको। क्यों छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा अब इसे। निज निधि, ओहो, निज में ही है। आहा, देखो सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान। देखो, निज वैभव जानो। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, गुरु लघु अवगाहन। सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान,
निर्वादित सुख वेदन। हे गुण अनंत के धाम, वंदन गणित मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। निज सिद्ध स्वरूप ही हमारा आदर्श है। अनंत गुण वैभव संपन्न है। हर समय उत्पन्न होने वाला विचार, इसी में जोड़ना, इसी को वंदना कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। अपने अनंत गुण रूपी वैभव को पुनः पुनः जानना ही अगणित वंदन है। पुनः पुनः निज वैभव की अनुभूति करो, जानो। सम्यक श्रद्धा से संपन्न हूं, मिथ्या श्रद्धान से रहित हूं। देखो अपने को। सम्यक ज्ञान संपन्न हूं, अज्ञान मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान से रहित हूं। निज वैभव देख रहे हैं हम। स्वरूप में मलिनता है ही नहीं, दोष है ही नहीं। देखो जरा स्वरूप देखो। सम्यक चारित्र संपन्न हूं, राग द्वेष रूप चारित्र से रहित हूं। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति आदि अशुद्ध चारित्र से रहित हूं। देखो देखो, जानने में आ रहा है ना चैतन्य रत्नाकर। सुंदर है, सुंदर है। निज वैभव ही सुंदर है। मैं सुंदर हूं, मैं चैतन्य रत्नाकर। तीन लोक में सुंदर हूं। आईने में ये जड़ अचेतन मुख देखने में कितना समय जाता है। जिसकी एक मुट्ठी भर राख होती है उसको देखते हो, अब इसको देखने में क्यों आलस करते हो? चैतन्य वैभव को देखो ना। प्रमाद मत करो।
मन को उत्साहित करते हुए, ओहो कैसा सुंदर मेरा स्वरूप, जानो जानो जानते चलो जानते रहो, मैं अशरीरी सिद्ध स्वरूप अनंत गुण वैभव रूपी रत्नों की खदान, ऐसा चैतन्य रत्नाकर स्वरूप शुद्धात्मा हूं। शांति ही शांति ही शांति ही। विसर्जन।